Hello students, welcome back to another video session of for JEE Advanced Preparation. JEE Advanced सीरीज में ये एक और लेक्चर है जो कि लेक्चर नंबर 3 है, काइनेमेटिक्स से है। तो चलो टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग डायरेक्टली प्रॉब्लम डिस्कशन में चलते हैं। तो जो सबसे पहला सवाल है वो इस तरह से है कि मान लो ये एक टावर है, ठीक है, ये एक टावर, ठीक है, टावर T, इसका एक सर्टेन हाइट है h। अब क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू पार्टिकल्स आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, एक पार्टिकल 1 P1 और दूसरा उसी लेवल से पार्टिकल 2। वन इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, पहला पार्टिकल को रेस्ट में छोड़ा गया जबकि दूसरा पार्टिकल को एक सर्टेन वेलोसिटी से अपवर्ड प्रोजेक्ट किया गया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? That from the top of a tower of a certain height, one particle is dropped towards ground and another one is thrown from that position from the top of the tower जो कि vertically upward है। तो हमको बताना है कि ये जो P1 and P2, यहाँ हमने जो दो पार्टिकल मार्क किया P1 and P2 का distance of separation विथ टाइम के साथ ये डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन का ग्राफ क्या होगा। वी नीड टू नो द ग्राफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन दिस टू पार्टिकल P1 एंड P2। एक जो कि टॉप ऑफ द टावर से डायरेक्टली मतलब जस्ट रिलीज किया गया, तो कोई रिलीज करने का मतलब है अंडर द कमांड ऑफ वेट ऑफ द पार्टिकल इट विल स्टार्ट फॉलिंग डाउनवर्ड, जो कि नीचे की तरफ गिर रहा है, जबकि दूसरा पार्टिकल जो है वो एक सर्टेन वेलोसिटी मान लो u2 मान लिया, उसके साथ वो वर्टिकली ऊपर प्रोजेक्ट किया गया। तो मान लो अगर मैं इस पॉइंट से देखूं कि लेट P1 इज द पोजीशन, पार्टिकल P1 का पोजीशन यहाँ है और वही पार्टिकल P2 का पोजीशन अगर यहाँ है, वी डू नॉट नो दैट P2 इज एक पोजीशन है t सेकेंड बाद। तो सवाल ये है कि अगर P1 मान लो h1 डाउनवर्ड ट्रैवल किया और बाय दैट टाइम सेम टाइम में अगर P2 h2 अपवर्ड ट्रैवल किया, ठीक है ना, तो पता नहीं कि P2 का जो इंस्टेंटेनियस पोजीशन है वो अपवर्ड मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो आफ्टर t सेकेंड, ठीक है ना, हम दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं h1 इज इक्वल टू हाफ GT², ठीक है, ये फर्स्ट पार्टिकल का P1 का। उसी तरह सेकेंड पार्टिकल जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया h2 उसको लिख सकते हैं, जैसे मैंने एज्यूम किया कि ये सेकेंड पार्टिकल को ऊपर थ्रो किया गया था विथ u2, तो u2 इंटू टी माइनस हाफ GT², उसमें भी हाफ GT² नेगेटिव होगा चूँकि g डाउनवर्ड है और उसको अपवर्ड प्रोजेक्ट किया गया और जबकि उसका अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट h2 कवर किया गया। सो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है ना, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कैलकुलेट करूं तो वो हो जाएगा h1 प्लस h2। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, सिंपली जो डिस्टेंस ट्रैवल किया दोनों को उसको अलजेब्रिकली ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा, ध्यान से देख लो, u2t, एक का माइनस हाफ GT² जबकि दूसरे में था प्लस हाफ GT²। तो ये जो हाफ GT² वाला पार्ट है ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, एक में माइनस है दूसरे में प्लस है, तो अल्टीमेटली ये कितना बन गया u2 इंटू टी, यानी कि जो सेपरेशन है उसको अगर मैं s से रिप्रेजेंट करूं, ये जो टोटल डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ये अगर s है तो s का इक्वेशन बनता है u2 इंटू टी, यानी कि s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, एक लीनियर इक्वेशन बन रहा है। तो हमको डिस्टेंस टाइम का जो ग्राफ पूछा गया तो हम वो ग्राफ बहुत आसानी के साथ ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। इधर मान लो सेपरेशन s, ये फंक्शन ऑफ t, ये एक ऐसा इक्वेशन है जो y इज इक्वल टू mx के साथ कंपेरेबल है, यानी कि हम ओरिजिन के थ्रू एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हैं, s इज इक्वल टू u2t। सो दिस विल बी द distance of separation between P1 P2
का ग्राफ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, जो कि एक लीनियर इक्वेशन है फॉलोइंग द y इज इक्वल टू mx फॉर्मेट, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी मतलब ये इक्वेशन में प्योर कांस्टेंट नहीं है, तो ये ओरिजिन से पास करने वाला कांस्टेंट स्लोप का एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। दिया है कि अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल पर अगर ध्यान दोगे तो वो दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी जीरो, यानी कि एक पार्टिकल अगर रेस्ट से स्टार्ट करे और उसमें एक्सेलरेशन काम करे तो एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज गिवन बाय स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो हम जानते हैं कि कोई भी मैथमेटिकल ग्राफ हो अगर वो स्ट्रेट लाइन और ओरिजिन से पास करता है तो उसका जनरल इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू mx फॉर्मेट। तो यहाँ a वर्सेस s ग्राफ shows the relation between a and s, है ना। a और s में रिलेशन ये लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू m इंटू एस, y इज इक्वल टू एम एक्स वाला बात है, m स्लोप है तो हमने यहाँ स्लोप को m ले लिया, a y एक्सिस वेरिएबल है, s x एक्सिस वेरिएबल है। अब देखो यहाँ से हमको v वर्सेस s का ग्राफ में पहुँचना है, यानी कि हमको वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखना है। तो वी नो दैट a इज dv बाई dt, a को हम dv बाई dt लिख सकते हैं ना। तो dv बाई dt को एक और तरीके से लिखा जा सकता है v dv ds, है ना। हम अगर इस dv को ds से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे और फिर dv बाई dt ds बाई dt को v लिख दे तो यानी कि एक्सेलरेशन का प्राइमरी वे ऑफ राइटिंग अगर dv बाई dt है तो उसको हम रीअरेंज करके v इंटू डी वी डी एस भी लिख सकते हैं। तो देयर फॉर इंस्टेड ऑफ ए अगर मैं लिखूं दिस इज v इंटू डी वी डी एस, सो दैट इज इक्वल टू m इंटू एस, इसी को सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं v डी वी इज इक्वल टू m इंटू एस दैट इंटू डी एस। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी विद डी वी और s विद डी एस है, तो इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, इस रिलेशन को इंटीग्रेट कर दूं तो हमको 0 टू s, स्टार्टिंग पोजीशन 0 मान लिया तो s डिस्टेंस ट्रेवल किया, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल इज एनी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वैल्यू। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आई कैन राइट डाउन इट इज v स्क्वायर बाई 2 दैट इज इक्वल टू m इंटू विथ लिमिट a स्क्वायर बाई 2, कारण लोअर लिमिट दोनों में ही 0 है तो हम यहाँ 2 कैंसिल आउट करके रिलेशन बना सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू m इंटू ए स्क्वायर। चूँकि देखो हमको v वर्सेस s का रिलेशन चाहिए तो यहाँ से हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू रूट अंडर m इंटू एस। तो v और s का रिलेशन फिर से आ गया फॉलोइंग, दिस इज फॉलोइंग y इज इक्वल टू mx रिलेशन, फॉलोइंग y इज इक्वल टू mx, है ना, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ये फिर से स्ट्रेट लाइन इक्वेशन थ्रू ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहा, y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है स्ट्रेट लाइन विथ c एज अ y इंटरसेप्ट। तो यहाँ प्योर कांस्टेंट नहीं है यानी y इंटरसेप्ट 0 है, तो कहने का मतलब है कि जो ग्राफ पूछा गया अगर हम वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो फिर से एक स्ट्रेट लाइन होगा जो कि थ्रू ओरिजिन। तो ये हुआ v इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ m इंटू एस का रिलेवेंट ग्राफ। तो हमको जो गिवन ग्राफ था a वर्सेस, जो गिवन ग्राफ था ध्यान से देखो a वर्सेस s, वो भी एक ओरिजिन से पास करने वाला स्ट्रेट लाइन था और उसका करस्पॉन्डिंग v वर्सेस s ग्राफ जो पूछा गया वो भी एक ओरिजिन से पास करने वाला स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। वेल, कमिंग बैक टू द थर्ड क्वेश्चन, अगेन अनदर ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन इट इज गिवन और इसमें अब दिया है v वर्सेस s और इसमें जो ग्राफ का एग्जिस्टेंस है उसमें एक फाइनल पोजीशन तक मेजरमेंट भी बता रहा है कि वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 10, कारण x एक्सिस जो वेरिएबल है वो डिस्प्लेसमेंट है जिसका यूनिट मीटर है, y एक्सिस वेरिएबल
वेलोसिटी है जिसका यूनिट मीटर पर सेकेंड है। तो जो फाइनल पोजीशन ऑफ द ग्राफ, ये ग्राफ ओरिजिन से ड्रॉ किया गया एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन में मूव करने वाला पार्टिकल के बारे में है। अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन हुज वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज गिवन, ठीक है। तो देखो हम जानते हैं कि जब कभी हमको कोई भी ग्राफ दिया होता है y वर्सेस x में, चाहे एक अगर एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो हम लोग उसका जो tan थीटा से उसका स्लोप निकालते हैं ना, tan थीटा गिव्स अस द स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ द ग्राफ, ठीक है, ग्राफ बोलो या कर्व बोलो, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन है, कांस्टेंट स्लोप है, तो उसका मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ थीटा। तो यहाँ भी देखो अगर मैं चाहूँ तो ये थीटा जो है इवैल्यूएट कर सकता हूँ tan ऑफ थीटा, तो यहाँ हमको tan थीटा का वैल्यू मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज गिवन। ये 10 यूनिट कहने का मतलब ये भी 10 है और ये भी 10 है, ठीक है ना। तो tan थीटा परपेंडिकुलर टू बेस, सो 10/10 इज 1, tan थीटा का वैल्यू 1, यानी कि स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज 1, ठीक है, ये 1 यूनिट का स्लोप है। हाँ, अब न्यूमरेटर में जो है वो मीटर पर सेकेंड है, डिनोमिनेटर में मीटर है, तो यूनिट अगर लिखना चाहो तो ये जो tan थीटा है ये पर सेकेंड का वैल्यू आएगा ना, पर सेकेंड, ठीक है। दिस इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ। अच्छा, अब देखो चूंकि y एक्सिस में हम क्या जानते हैं कि जब हम ये tan थीटा को लिखते हैं y वर्सेस x, तो ये बेसिकली मेरे को डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x dy/dx ही स्लोप के बारे में बताता है, हाँ या ना, dy/dx। तो यहाँ y में v है, x में s है, यानी कि ये जो tan थीटा है, ठीक है, ये tan थीटा बेसिकली dv/ds है, तो dv/ds का ही वैल्यू 1 पर सेकेंड आया, ठीक है, 1 यूनिट पर सेकेंड। समझ में आया कि नहीं? कारण स्लोप जो है वो डेरिवेटिव ऑफ y क्वांटिटी बाय द x क्वांटिटी होता है। तो अब देखो हमको चूंकि एक्सेलरेशन पर कमेंट करने के लिए कहा, एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी, तो हम लोग जानते हैं कि a जो है जो कि dv/dt है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, v इंटू ए कैन बी रिटन v इंटू dv/ds, a को हम v इंटू dv/ds लिख सकते हैं ना। बेसिक इक्वेशन ऑफ a क्या है, बेसिक मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ राइटिंग a क्या है, वो dv/dt है, और वही dv/dt को रीअरेंज करके v इंटू dv/ds लिख सकते हैं। तो देखो इस रिलेशन में हमको dv/ds मिल गया 1, तो यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना a इज इक्वल टू v इंटू 1, ये 1 यूनिट हो गया। तो अल्टीमेटली इसका मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर सेकेंड, तो डायमेंशनली करेक्ट है, दोनों तरफ यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हो गया, यानी कि करेक्ट इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ फाइनल इक्वेशन आ गया a इज इक्वल टू v, यानी कि देखो a वर्सेस v, अगेन a वर्सेस v का जो ग्राफ पूछा गया, तो a v के टर्म पे डिपेंड कर रहा है, एक लीनियर इक्वेशन, यानी y इज इक्वल टू mx के फॉर्मेट में है, जहाँ स्लोप 1 है, यानी कि हम फिर से a वर्सेस v का अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं, a इज द मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और वेलोसिटी जो कि मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो इसका ग्राफ एक यूनिट स्लोप का, यानी कि 1, ठीक है, यूनिट स्लोप का एक स्ट्रेट लाइन होगा, a इज इक्वल टू v, देखो इक्वेशन बता रहा a इज इक्वल टू v जिसका स्लोप 1 है, यानी कि अगर जो 10 यूनिट्स का वैल्यू यहाँ हमको दिया हुआ था गिवन ग्राफ में, वही 10 यूनिट्स को अगर यूज़ करें तो आई कैन राइट डाउन दिस इज 10, दिस इज 10 अगेन। So with the same measurements of 10 units on y-axis as well as x-axis, I can show the graph. This is the graph of दोनों तरफ 10 है, यानी कि ये 45 डिग्री बन रहा है ना, ये 45 डिग्री बन रहा है, तो 45 डिग्री एंगल का एलिवेशन पे हमको ये a वर्सेस v का ग्राफ मिल रहा है। तो अगेन इट इज़ अ
स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन। ये ग्राफ कैसे हुआ? स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन। तो इंटरेस्टिंग सवाल है, बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा ग्राफ प्लॉट करने के लिए जो मैथमेटिकल इक्वेशन, जो रिलेशन एस्टेब्लिश करना, उस पर ज़्यादा हमको ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट उसी से जुड़ा हुआ है।